प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। देखो हमारा चल रहा था समास का चैप्टर, ठीक है। समास क्या होते हैं? शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं, ठीक है। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, क्रमधारी समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि और अव्ययभाव समास। तो उसमें हमने तत्पुरुष कर लिया था। तत्पुरुष समास मतलब है दूसरा पद उसमें प्रधान होता है, ठीक है। यानी कि सामासिक जो पद होते हैं उसमें 2 पद होते हैं, एक तो पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद। पूर्व पद पहला होता है और उत्तर पद कौन सा होता है? दूसरा पद होता है, ठीक है। तो तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। और जब हम इनको समास युक्त शब्द बनाएंगे, यानी कि एक सामासिक शब्द बनाएंगे, तो इनमें क्या हो जाएगा? विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जो कारक की विभक्तियाँ होती है ना, कर्ता ने, क्रम को, करण से, ये वाले, तो कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ के बाकी के जो 6 कारक वो होते हैं ना कारक के, उनकी 6 की 6 विभक्तियाँ हैं वो किस में आती हैं? तत्पुरुष समास में आती हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया था। आगे देखो, दूसरा है क्रमधारी समास। क्रमधारी समास के बारे में हमने पढ़ तो लिया था। तो क्रमधारी समास क्या होता है? कर्मों को धारण करने वाला। कर्म का अर्थ तो ये होता है, धारे मतलब धारण करना, कर्म मतलब है जो अच्छे काम होते हैं उनको धारण करने वाला। तो देखो, जिस समस्त पदों के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है वो क्या होता है? क्रमधारीय समास होता है। विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। विशेष्य, जिन शब्दों की विशेषता कौन बताता है? विशेषण बताता है, वो क्या होता है? विशेष्य होता है। उपमान, उपमान क्या होता है? उपमेय और उपमान। तो उपमान होता है जिससे तुलना की जाए किसी चीज़ की, और उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। यानी कि तुलना किसकी करेंगे हम? भाई अंकिता है, वो क्या है कि अच्छी लड़की है, ठीक है। तो अंकिता की तुलना हमने किससे की है? अच्छी से की है, यानी कि वो अच्छी है। तो अंकिता यहाँ पर क्या हो जाएगी? उपमेय हो जाएगी, और अच्छी यहाँ पर क्या हो जाएगी? उपमेय। यानी कि ये तो एग्जाम्पल आपका सेट नहीं है, लेकिन हम किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, यानी कि उसकी कर देते हैं, ठीक है। तो देखो अभी नीली, नील गाय, नीली है जो गाय, यहाँ नीली शब्द क्या है? विशेषण है, और गाय क्या है? विशेष्य है। तो गाय की विशेषता क्या बताई है? कि वो नीली है। तो समास कौन सा हो गया? कर्मधारय समास हो गया। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। कमल जैसे नमन तो नयन तो नहीं होते, आंखें होती नयन, लेकिन उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं लंबी लंबी मोटी मोटी, वैसी जो आंखें होती हैं उसको क्या बोलेंगे हमें? कमल नयन। तो यहाँ नयन क्या है? उपमेय है, क्योंकि इसकी तुलना की जा रही है। और उपमान क्या हो गया? कमल हो गया, क्योंकि कमल के समान है वो, उसके बताया गया है, यानी कि जिससे तुलना की जाती है। आगे देखो, इसका एग्जाम्पल और दे रखे हैं। महाराज, महाराजा या फिर महाराज, महान है जो राजा। नील कमल, नीला है जो कमल। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर। अंबर क्या होता है? वस्त्र। कमल, चरण कमल, कमल के समान चरण। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। स्त्रीधन, स्त्री रूपी धन। वचनामृत, वचन रूपी अमृत, ठीक है। आगे देखो, विशेष दे रखा है इसमें। क्रमधारय समास में उपमान उपमेय, उपमेय उपमान प्रयुक्त समस्त पदों को विग्रह करते समय रूपी, समान, जो आदि तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है भाई। यानी कि विशेषण और विशेष्य हैं, उसमें तो है जो ये लगा देंगे हम, लेकिन उपमान उपमेय बताने के लिए, यानी कि इसमें उपमान उपमेय का संबंध बताया गया है, तो उसमें क्या लगेगा? बीच में विग्रह करते समय क्या जाएगा? रूपी, समान, जो, यानी कि उसकी तुलना की जाती है उससे, ठीक है। तो उपमान उपमेय में क्या जाएगा? रूपी, समान, जो शब्द आ जाएंगे, और विशेषण विशेष्य में है जो, ये वाले आ जाएंगे। आगे तीसरा है अपना द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु।
द्विगु के अर्थ से समझ लो कि इसमें क्या होता है, संख्यावाची समास होता है, इसमें संख्याओं का बोध होता है। देखो, जिस शब्द का पहला पद संख्यावाची हो और संपूर्ण पद समूह का बोध कराता हो उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। यानी कि पहला शब्द क्या आएगा, संख्यावाची, संख्या का बोध कराएगा। चौराहा, दोराहा, सप्तऋषि, तिरंगा, नवरात्र, ठीक है, त्रैमासिक, तो ये क्या होते हैं, सारे द्विगु समास के एग्जाम्पल होते हैं। पहला पद इसमें क्या होता है, संख्यावाची होता है, और दूसरा पद यानी कि उत्तर पद होता है वो क्या होता है, पूरे समूह का बोध कराता है। जैसे चौराहा, चौराहा, चौ में क्या हो जाएगा, 4, और राहा, राहों का एक समूह हो जाएगा। इसमें देखो, चौराहा 4 प्लस में राह है, 4 राहों का समूह है। तिरंगा 3 प्लस में रंग, 3 रंगों का एक समूह होता है वो, ठीक है, तिरंगा झंडा होता है। नवरात्र 9 प्लस में रात, 9 रातों का समूह है। आगे देखो, इसमें पहला पद संख्यावाची है, अतः यहाँ द्विगु समास है। पहला पद क्या होता है, द्विगु समास में संख्यावाची होता है। आगे देखो, एग्जाम्पल और दे रखे हैं इसका। चारपाई, 4 पैरों का समाहार या फिर समूह है। पंचतत्व, 5 तत्वों का एक समूह है। अठनी, 8 आनों का एक समूह है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार या फिर समूह है। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह है। षष्ठभुज, 7 भुजाओं का समूह है, ठीक है। सप्ताह, 7 दिनों का समूह है। दोपहर, 2 पहरों का समाहार या फिर समूह है। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह है। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समाहार, ठीक है। त्रैमासिक, 3 महीनों का समूह है। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह है। तो ये किस में आते हैं, सारे द्विगु समास में आते हैं। समझ में आया। आगे देखो, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में देखो, एक बार जिस समस्त पदों में दोनों पद प्रधान हो और उनके विग्रह में और तथा या लगता हो उन्हें क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। यानी कि द्वंद्व समास में जो समासिक पद होता है उसमें अगर हम उनको विग्रह करते हैं उस टाइम पर दोनों पद क्या होते हैं, इसमें प्रधान होते हैं। यानी कि दोनों पदों का क्या होता है, कोई विशेष अर्थ होता है, ठीक है। और इसका विग्रह करते हैं उस टाइम पर क्या आ जाएगा, बीच में योजक चिन्ह क्या आता है, और या फिर या। आगे इसके एग्जाम्पल देखो, माता पिता, माता पिता, माता और पिता। उतार चढ़ाव, उतार पूर्व पद और चढ़ाव है वो उत्तर पद क्या जाएगा, उतार या फिर चढ़ाव। राधा कृष्ण, राधा पूर्व पद, उत्तर पद कृष्ण, राधा और कृष्ण। यहाँ पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हैं। इन समस्त पदों का विग्रह करने पर और या फिर या चिन्ह आता है बीच में, ठीक है। और या शब्दों का प्रयोग इसके अंदर होता है, यानी कि योजक चिन्ह को हम हटाते हैं उस टाइम पर। योजक चिन्ह क्या होते हैं, जो बीच में जोड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे माता और पिता के बीच में देखो योजक चिन्ह दे रखा है ना, उतार चढ़ाव में भी योजक चिन्ह दे रखा है, या राधा कृष्ण में भी योजक चिन्ह दे रखा है बीच में, ठीक है। तो इनको हटाने के बाद में इसका समास विग्रह करते हैं, उस टाइम पर और या फिर या आता है। द्वंद्व समास के एग्जाम्पल देखो, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। दिन रात, दिन और रात। गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य। अपना पराया, अपना या फिर पराया। हार जीत, हार या जीत। दूध दही, दूध और दही, ठीक है। आगे देखो, इसमें विशेष दे रखा है, द्वंद्व समास के समस्त पदों में दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह लगता है। भाई बता दिया मैंने आपको। जहाँ पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में मतभेद हो, अर्थात दोनों एक दूसरे के विपरीत हों, वहाँ पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, ठीक है। जैसे माता पिता, माता का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, पिता। गुरु का शिष्य
अपना का पराया, यानी कि इसमें क्या होते हैं, विलोम शब्द आते हैं, विपरीतार्थक शब्द एक दूसरे के अंदर आते हैं। तो कौन सा समास होता है वहाँ पर, द्वंद्व समास। और बीच में क्या होता है, एक योजक चिन्ह होता है। और समास विग्रह करते हैं उस टाइम पर योजक चिन्ह को हटा के वहाँ पर क्या लगा देते हैं, और या। ठीक है। पांचवा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता भाई, कोई तीसरा अर्थ इसके अंदर निकल के आता है, तीसरा कोई विशेष चीज इसके अंदर आती है, उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखो, जिस समस्त पद का कोई पद प्रधान न हो और दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखो, लंबोदर, लंबोदर, लंबा उदर, अलग अलग कर दिया इसका, पूर्व पद और उत्तर पद निकाल दिए। लंबा पूर्व पद, उत्तर पद क्या है, उदर है। इसका विग्रह करते हैं उस टाइम पर कैसे करेंगे, लंबा है उदर जिसका अर्थार्थ गणेश। ठीक है, लंबा है उदर जिसका अर्थार्थ गणेश। चतुर्भुज, चार प्लस भुजा, चतुर्भुज उसमें भी आया था ना अपना, द्विगु समास में भी, संख्यावाचक में। हमें इसका पता कैसे लगाना पड़ेगा, विग्रह करते हैं उस टाइम पर पता लगाना पड़ेगा भाई। चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह हो गया एक, ठीक है। लेकिन हम इसका विग्रह इस हिसाब से करते हैं, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात चार भुजाएं किसकी हैं, भगवान विष्णु की। दशानन, 10 प्लस आनन, यानी कि पूर्व पद है वो 10 है, आनन उत्तर पद है। तो 10 हैं मुख जिसके, किसके हैं 10 मुख है, रावण के। यहाँ दोनों ही पद प्रधान नहीं बल्कि दोनों पदों के माध्यम से किसी अन्य अर्थ का बोध करा रहे हैं, तो ये क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। समझ में आया। यानी कि द्वंद्व में, द्विगु समास में और बहुव्रीहि समास में आपको विग्रह करोगे उस टाइम पर पता चलेगा कि क्या इसमें बताया गया है। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाच्य होता है और दूसरा पद होता है वो पूरे समूह का बोध कराता है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, कोई तीसरा अर्थ निकल के आता है, न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, कोई तीसरा विशेष अर्थ इसके अंदर आता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखो और हैं, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका है नीला कंठ है, भगवान शिव जी का, वेरी गुड। चक्कर पाणी, चक्कर है हाथ में जिसके, किसके हाथ में है, कृष्ण भगवान के हाथ में। वीणा पाणी, वीणा है हाथ में जिसके, अर्थात किसके हाथ में है वीणा, सरस्वती के हाथ में। त्रिलोचन, 3 है नेत्र जिसके, लोचन क्या होते हैं, नेत्र। 3 है लोचन जिसके या फिर 3 है नेत्र जिसके, किसके, शिव जी के। गजानन, गजानन के कौन है, गज के समान आनन है जिसका, गणेश। आनन क्या होता है, मुख है, तो गणेश के उसके हाथी के समान किसका होता है आनन, हाथी के समान मुख किसका है, गणेश का है, गज होता है हाथी। पंकज, पंक, पंक क्या होता है, कीचड़। जय मतलब है उत्पन्न हुआ, जन्मा हुआ हो, तो क्या आ जाएगा, पंख में उत्पन्न होने वाला कौन होता है, कीचड़ में उत्पन्न है, कमल, कमल है। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में है जो प्रधान, कौन है, अब कौन है प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी। तो यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लेना है, यानी कि लिखना क्या है हमें, कोई विशेष व्यक्ति हो वो। बहुव्रीहि और क्रमधारय में अंतर देखो, इसमें क्रमधारय समास में पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष्य या फिर उपमान उपमेय का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का और इंगित करते हैं, तीसरे पद का अर्थ बताते हैं हमें। ठीक है, तो वो क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। क्रमधारय में क्या होता है, क्रमधारय में क्या होता है, विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का संबंध बताया जाता है।
ठीक है। समस्त पद का देखो विशेष दे रखा है इसमें, समस्त पद का समास विग्रह करने से क्रमधारी और बहुब्रीहि में अंतर स्पष्ट हो जाता है। जैसे कमल नयन, कमल और नयन क्या होया, इसमें क्या आएगा, कर्मधारय समास। मैंने समास विग्रह तो कर दिया इसका, कमल जैसे नयन, कमल जैसे नयन मतलब है कर्मधारय समास। और इसमें करेंगे हम बहुब्रीहि समास में कमल जैसे नयनों वाले, अर्थात कौन है कमल जैसे नयनों वाले, भगवान है श्री कृष्ण। तो कौन सा हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी बेटा। आगे हम अव्ययभाव समास बच गया अपना ये, और इसके एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट डेज में करेंगे, ठीक है। तो समास क्या होते हैं, शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखना, यानी किसी शब्द समूह को संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है, समास कहलाता है। समास विग्रह क्या होता है, संक्षिप्त पद को तोड़कर लिखना, अलग अलग करना, समास विग्रह कहलाता है। समास कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययभाव समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का क्या हो जाता है, इसमें लोप होता है, तो तत्पुरुष समास होता है। दूसरा कौन सा था अपना, कौन सा था, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, कर्मधारय समास तो क्रमधारय समास क्या होता है, जिसमें विशेषण विशेष से उपमान उपमेय का संबंध बताया जाता है, क्रमधारय समास होता है। तीसरा कौन सा आता है, द्विगु समास होता है। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाच्य होता है और दूसरा पद पूरे समूह का बोध कराता है, ठीक है। फिर चौथा कौन सा है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह होता है, ठीक है। और दोनों शब्द क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द होते हैं, ठीक है। विग्रह करते हैं उस टाइम पर और या फिर या लगाते हैं हम, ठीक है। समझ में आया। पांचवा होता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में पहला पद और उत्तर पद है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही क्या होते हैं, गौण होते हैं, कोई भी प्रधान नहीं होता है। विग्रह करते समय कोई विशेष अर्थ इसके अंदर आता है, यानी कि तीसरे शब्द की ओर इंगित करता है हमें, वो कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये पांचों के पांचों समास आपको अपने नोटबुक में राइट करने हैं और लर्न करने हैं। अव्ययभाव समास को हम कल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।